प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का कक्षा 2 की हिंदी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे होंगे। बच्चों, आपको कक्षा 1 की सबसे पहली कविता याद है? याद करो। चलो कोई बात नहीं, मैं ही आपको वो याद दिला देती हूँ। हमारी सबसे पहली कविता जो हमने कक्षा 1 में पढ़ी थी वो थी मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश, जो आँखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। याद आई ना कविता? शाबाश बच्चों। हम रहते हैं भारत देश में और भारत देश में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और हम यहाँ बहुत सारे त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। बच्चों, त्यौहार तो बहुत हैं, दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद। लेकिन इन सारे त्योहारों की एक बात समान होती है और वह है, पता है आपको क्या? वह है त्योहारों पर लगने वाले मेले। क्यों आ गई ना चमक आपके चेहरे पर मेले का नाम सुनकर? मेला होता ही है अलबेला। चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आप इससे समझ ही गए होंगे कि आज हमारे पाठ का नाम है मेला। अब हम देखते हैं कि हम विभिन्न त्योहारों पर किस तरह से मेले का आयोजन करते हैं और मेले में आनंद लेते हैं। पहला त्योहार जो आता है वो है दुर्गा पूजा का त्योहार, जिसमें माँ भवानी की पूजा स्तुति की जाती है और विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन होता है। नवरात्रि के बाद आता है दशहरे का त्यौहार, विजयादशमी, असत्य पर सत्य की विजय का त्यौहार। इसमें बहुत सारे जगह जगह पर मेले लगते हैं और हम खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। फिर आता है त्यौहार दीपावली का, दीपों का त्यौहार, जगमग जगमग दिवाली का त्यौहार, जहाँ चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होती है, सब कुछ नया नया होता है। त्योहार होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, जहाँ हम सब मिलजुल कर एक दूसरे पर पिचकारी से रंग डालते हैं। मेले से पिचकारी खरीद कर लाते हैं, रंग खरीद कर लाते हैं और एक दूसरे पर डालते हैं और खुश होते हैं। बाद में होली मिलन का समारोह भी होता है, जिसमें हम अपने बैर भाव मिटाकर एक दूसरे से गले भी मिलते हैं। फिर आता है ईद। ईद यानी रमज़ान के पवित्र महीने के बाद जो चांद दिखाई देता है तो मनाया जाता है ईद का त्यौहार। ईद में हम सब मिलकर ईदगाह जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मेले में जाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार, ईसाइयों का त्यौहार, जहाँ सेंटा क्लॉज की हम बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे लिए नए नए गिफ्ट लेकर आएंगे और हमको घुमाने लेकर जाएंगे। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव का पाठ 8 पढ़ने वाले हैं, मेला, जिसमें श्यामा अपनी माँ से जिद कर रही है कि उसे मेला देखने जाना है, उसे अपने दोस्तों के साथ मेला जाना है, वहाँ उसे नई नई खिलौने खरीदने हैं, उसे नई नई चीज़ें देखनी है। तो क्या चलें मेला देखने श्यामा के साथ? आइए चलते हैं श्यामा के साथ शिवपुर का मेला देखने, जहाँ श्यामा अपनी माँ से देखते हैं क्या कह रही है। श्यामा अपनी माँ से कहती है, माँ माँ जल्दी चलो, नहीं तो अब्दुल चाचा की गाड़ी में जगह नहीं मिलेगी, उसे मेला जाने की बहुत जल्दी है। उसकी माँ कहती है, श्यामा तुम थोड़ा खाना तो खा लो। श्यामा कहती है, नहीं नहीं माँ,
मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। अगर मैं खाना खाऊंगी तो देर हो जाएगी, और पिताजी ने तो अभी नए कपड़े भी नहीं पहने हैं। ये सुनकर श्यामा के पिताजी कहते हैं, अभी रुको, आप लोग चलकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी भैंस को चारा देकर आता हूँ। बच्चों, देखा आपने श्यामा कितनी बेचैन है मेले में जाने के लिए। उसने तो मेले में जाने के लिए नई फ्रॉक भी पहनी है, और उसे ये चिंता सताई जा रही है कि उसके पिताजी ने नए कपड़े ही नहीं पहने तो वो कैसे मेले में जाएंगे। लेकिन फिर सब जाते हैं, मिलकर बैठते हैं। बच्चे, फिर सब मिलजुल कर चलते हैं अब्दुल चाचा की गाड़ी में बैठने। सब बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। सब चलते हैं और रास्ते में उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले बच्चों को दिखाई देता है हवाई जहाज़, जिसे देखकर श्यामा गाने लगती है। सुने क्या गाती है? ऊपर उड़ता उड़ता कौन, हवाई जहाज हवाई जहाज। चिड़िया जैसे पंखों वाला कौन, हवाई जहाज हवाई जहाज। शू की आवाज़ करता कौन, हवाई जहाज हवाई जहाज। और सब बच्चे मिलकर ताली बजाने लगते हैं। बच्चों, जब आप भी रास्ते में जाते होंगे, कहीं घूमने जाते होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें रास्ते में दिखाई देती होंगी। श्यामा और उसके दोस्तों ने क्या देखा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले श्यामा और उसके दोस्तों ने देखा कि एक नारियल पानी वाला नारियल बेच रहा है। एक लड़की पत्थर फेंक कर आम तोड़ रही है, और चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं। ये सब देखते देखते बच्चे पहुंच गए शिवपुर के मेले में। और जैसे ही वो मेले पहुंचे, श्यामा गाने लगी, मेरे गांव में लगा है मेला, मेरे गांव में लगा है मेला, मेले में है चाट का ठेला, मेले में है चाट का ठेला। और ऐसा कहते कहते हाथ छोड़कर वो मेले में जाने लगी। तभी मीनू के बाबा ने कहा, मीनू जो उसके साथ आई है, उसकी सहेली, उसके बाबा ने कहा, अरे बच्चों रुको रुको, मेले में हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, एक दूसरे की उंगली नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या होगा पता है आपको? सोचो सोचो, अगर आप अपने बड़ों की उंगली छोड़ दोगे और उनका हाथ छोड़कर अकेले भाग जाओगे भीड़ में, तो क्या होगा? सही समझा, आप खो जाओगे। तो मेले में हम आते हैं मज़े करने, इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें अपने बड़ों का हाथ नहीं छोड़ना। ऐसा कहते कहते मीनू के बाबा ने समझाया कि हमें हाथ पकड़कर मेले में घूमने जाना है। सब ने कहा ठीक है, और सब चलते हैं मेला घूमने। आइए देखते हैं वो सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं, हमें भी तो मेला घूमना है ना उनके साथ। अरे वाह, आ गए सबसे पहले सारे बच्चे खिलौनों की दुकान पर। इतनी सुंदर दुकान देखकर तो सब बच्चे मचल गए कि आज हम इसमें से क्या क्या खरीदें। श्यामा ने सबसे पहले देखी गेंद, और गेंद देखकर वो गाने लगी, रंग बिरंगी उछलती गेंद, रंग बिरंगी उछलती गेंद, इधर भगाती उधर भगाती, इधर भगाती उधर भगाती, खूब दौड़ लगवाए गेंद। उसे बहुत अच्छी लगी गेंद। फिर उसने देखा कि एक चीज़ और है, अंबर ने उठा लिए गुब्बारे। देखो कितने प्यारे प्यारे, आसमान में उड़ते सारे, रंग बिरंगे ये गुब्बारे। आसमान में उड़ते सारे, रंग बिरंगे ये गुब्बारे, हरे गुलाबी पीले नीले, लगते कितने प्यारे प्यारे। अब मीनू ने क्या उठाया? मीनू ने उठाई गाड़ी, मोटर गाड़ी। मोटर चलाओ भाई मोटर चलाओ, मोटर चलाओ भाई मोटर चलाओ, लाल बत्ती देखो तो मोटर को रोको, लाल बत्ती देखो तो मोटर को रोको, हरी बत्ती देखो तो मोटर चलाओ, हरी बत्ती देखो तो मोटर चलाओ, मोटर चलाओ भाई मोटर चलाओ। भाई मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ मेला घूमकर। मीनू ने एक चीज़ और उठाई रेलगाड़ी, और गाने लगी, छुक 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 चलती रेल,
छुक 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 चलती रेल, खूब दौड़ लगवाए रेल, सरपट सरपट दौड़ी जाए रेल, नए खेल दिखलाए रेल, छुक 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 चलती रेल। इसके अलावा बहुत सारे खिलौने थे, भालू था, बंदूक थी, बहुत सारे खिलौने थे। और इन सारे खिलौनों को देखकर श्यामा, मीनू, नेहा, अंबर सब जिद करने लगे, हमें तो खिलौने खरीदना है, हमें तो खिलौने खरीदना है। तभी मीनू की माँ ने समझाया, बच्चों हाँ हाँ हम खिलौने भी खरीदेंगे, लेकिन तुम लोग घर से कुछ भी खाकर नहीं आए हो, पहले कुछ खा तो लो। ये कहकर सब लोग आ गए मिठाई की दुकान पर। आहा, कितनी स्वादिष्ट मिठाई, जलेबी की खुशबू, बर्फी की खुशबू, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, कितनी स्वादिष्ट मिठाई है। अब बच्चे इसे देखकर रुक नहीं पाए और सब लोग आ गए पकौड़ी चाट के ठेले पर। उन्होंने खूब भरपेट पकौड़ी चाट खाई और तभी पकौड़ी दौड़ी दौड़ी आई, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन छुन तेल में नाची, छुन छुन तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। बच्चों ने खूब खाया, खूब आनंद उठाया और भरपेट खाने के बाद बच्चे आगे बढ़े। हम भी उनके साथ साथ पीछे पीछे गए। अब देखते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। अरे ये कौन है? और कुछ कुछ आवाज़ आ रही है। अरे ये है जोकर, और देखते हैं क्या कह रहा है। आइए आइए आइए, शिवपुर के मेले के सर्कस में आइए, जोकर के करतब का आनंद उठाइए, जादूगर के पत्तों का कमाल देखिए, लड़की को कैसे बनाए कबूतर, ये धमाल देखिए। आइए आइए आइए, शिवपुर के मेले के सर्कस में आइए। जैसे ही बच्चों ने जोकर को देखा वो तो खुशी से पागल हो गए। उन्होंने कहा, मीनू ने बोला, मामा मुझे तो सर्कस में घूमने जाना है और अंदर जाना है। सब ने कहा हाँ हाँ चलते हैं, और सब आ गए सर्कस में और बैठ गए जोकर के करतब देखने। जोकर ने करतब दिखाना शुरू किया और बोला, मेरा नाम जोकर, मेरा नाम जोकर, मुझको लग गई ठोकर, मुझको लग गई ठोकर, ठोकर खाकर ही हंसते, ठोकर खाकर ही हंसते, मेरा नाम जोकर, मेरा नाम जोकर। और जोकर को देखकर सभी अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। आगे हमने देखा कि और भी करतब थे। जादूगर एक लड़की को उसने कबूतर बना दिया और सब बच्चे डर गए, कहीं हमें कबूतर ना बना दे जादूगर। फिर वो आए, उन्होंने आगे देखा, हाथी, सांप, शेर और हिरन। उन्हें देखकर लगा ये तो जंगल के जानवर हैं और यहाँ सर्कस में क्या कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने उनके करतब देखे तो उनको बहुत मज़ा आया। उन्होंने कहा कि शेर जो जंगल का राजा है और दहाड़ता है, सर्कस में कैसे मिमी आ रहा था, कैसे शांति से बैठा था, और हिरन कितने कमाल के करतब दिखा रहा था। हाथी और सांप ने तो कमाल ही कर दिया। ये सब बातें करते करते बच्चे सर्कस से बाहर निकले और आ गए कहाँ, ले चलती हूँ, आइए मेले के दूसरे भाग में। अरे वाह, ये है झूला, और झूले के बिना तो मेला है अधूरा। इसे देखकर मीनू और अंबर सब लोग जिद करने लगे, माँ हमें झूले पर बैठना है। और अंबर बोलने लगा, मामा मुझे झुला दे झूला, माँ मुझे झुला दे झूला, इस झूले पर मैं बैठूंगा, ऊपर चढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा, मामा मुझे झुला दे झूला। माँ ने कहा, हाँ हाँ अंबर, तुम ही नहीं हम भी बैठेंगे झूले पर। और सब लोग बैठ गए झूला झूलने। आहा, ये आया झूला। इसका नाम पता है आपको? मेरा तो बहुत फेवरेट झूला है। बिल्कुल सही पहचाना, ये है मैरी गो राउंड, यानी हिंडोला, जिस पर हम ऊपर से नीचे गोल गोल घूमते हैं। और पहले जब नीचे आता है झूला तो अच्छा लगता है,
जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसी में तो मज़ा आता है। और ये आप बड़ों का छोटों का सबका पसंदीदा झूला है। फिर आता है पहचानो ज़रा, कौन सा झूला? बिल्कुल सही पहचाना, बहुत बैठते हो ना इस झूले में, सही तो पहचानोगे। ये है कोलंबस, यानी कि पेंडुलम, घड़े के पेंडुलम की तरह चलने वाला झूला। एक बात बताऊं, पहले मैं बैठी इसमें तो मुझे लगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर गया, उसके बाद उसके ऊपर गया, मेरी तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई। लेकिन बड़ा ही मज़ा आया, और सारे बच्चों का ये भी बहुत पसंदीदा झूला है। सारे बच्चों ने अपने बड़ों के साथ बैठकर झूला झूला और आगे बढ़े। बच्चों, अभी तक हमने जो मेला देखा था वो था हमारा स्थानीय मेला। जैसे हमारे घर के पास में मेला लगता है, हमारे दूसरे गांव के आसपास मेला लगता है, जहां हम अपने माता पिता भाई बहन के साथ गाड़ी में पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन एक कुछ त्यौहार है, कुछ एक मेला होता है, उसे हम प्रमुख मेला कहते हैं। वो है हमारा कुंभ का मेला, जिसमें पहुंचने के लिए हमें जाना पड़ता है रेलगाड़ी में, छुक 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 रेलगाड़ी में, या बस में, पौ पौ बस में, जहां पर हमें कई दिन भी लग जाते हैं। ये कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में, और ये लगता है 12 वर्ष के बाद। ये एक बहुत जल्दी जल्दी नहीं आता, इसलिए इसको एक प्रमुख मेले के रूप में मानते हैं, और बहुत दूर दूर से आकर इस मेले का लोग आनंद उठाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने शिवपुर के मेले में वापस, जहाँ देखते हैं कि हमारे श्यामा ने, मीनू ने और अंबर ने क्या क्या खरीदा। क्योंकि ज़िद कर रहे थे ना कि हमें मेले में कुछ खरीदना है मम्मी। माता ने कहा हाँ ठीक है खरीदेंगे। देखते हैं श्यामा ने क्या खरीदा। श्यामा ने खरीदा हवाई जहाज। शायद उसे वो वाला हवाई जहाज बहुत पसंद आया होगा, जब मेले में आने के समय पर उसने उसे रास्ते में देखा था, तो इसलिए श्यामा ने खरीद लिया हवाई जहाज। मीनू ने खरीदी मोटर कार। मोटर चलाओ भाई, मोटर चलाओ, लाल बत्ती देखो तो मोटर को रोको, हरी बत्ती देखो तो मोटर चलाओ। बिल्कुल सही। अंबर ने खरीदा जोकर। मुझे लग रहा है अंबर को जोकर की हरकतें बहुत पसंद आई, जिसकी वजह से अंबर ने खरीद लिया जोकर। अब भाई बच्चों ने तो खरीद लिया, बड़े भी कोई पीछे रहने वाले हैं। बड़ों ने क्या खरीदा, चलिए देखते हैं श्यामा के पिताजी ने और उसकी माताजी ने क्या खरीदा। श्यामा के पिताजी ने खरीदी घंटी। और किसके गले में बांधनी है वो बांधनी है बैल के गले में। इसके बाद श्यामा की माँ ने खरीदा बक्सा, जिसमें उन्होंने अपने घर के सारे बच्चों के अपने सामान रखने के लिए उसे खरीदा। हम जब जाते हैं तो हम भी अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो मेले में जाने का मतलब ही है कि हम जाएंगे और कुछ ना कुछ खरीद कर वापस आएंगे। ये सब खरीद कर सब थक कर बैठ गए अब्दुल चाचा की गाड़ी में फिर से अपने घर वापस गांव चलने के लिए। लेकिन सब बड़े उदास थे, क्योंकि मेला तो ऐसी जगह है जो छोड़ने का मन ही नहीं करता। और सब एक दूसरे से बात कर रहे थे कि काश ये रोज़ मेला लगता, हम रोज़ मेले आते, रोज़ जलेबी खाते, रोज़ समोसा खाते। रोज़ खाना अच्छी बात नहीं होती है, कभी कभी ही खाना अच्छी बात होती है। लेकिन बच्चों को माँ बाप ने समझाया, नहीं बच्चों ये रोज़ मेला नहीं लगता, हम कभी कभी ही आते हैं। और बच्चे गाते गाते गाड़ी में बैठ गए। हमारा प्यारा सुंदर गांव, हमारा प्यारा सुंदर गांव, यहाँ शीतल पीपल की छाँव, हमारा प्यारा सुंदर गांव, हमारा प्यारा सुंदर गांव। यहाँ लगते मेले सुंदर, यहाँ लगते मेले सुंदर, नाचे भालू नाचे बंदर, नाचे भालू नाचे बंदर, हमारा प्यारा सुंदर गांव। चलिए बच्चों, अब है आपकी बारी। अब आपकी बारी आई है ये बताने की कि श्यामा ने, मीनू ने, अंबर ने, सब ने वहाँ से क्या क्या खरीदा। अभी हमने पीछे बताया था ना आपको कि सब ने अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदा था। तो देखते हैं कि अब आपको बता रहा है कि श्यामा ने, मीनू ने, अंबर ने,
श्यामा के पिताजी ने और श्यामा की माताजी ने क्या खरीदा? बताइए, श्यामा ने क्या खरीदा था? बिल्कुल सही बताया, श्यामा ने खरीदा था हवाई जहाज। अब आती है मीनू की बारी। मीनू ने क्या खरीदा? सोचो सोचो, जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बताया, मीनू ने खरीदी थी गाड़ी। अंबर ने क्या खरीदा था? बिल्कुल सही, अंबर ने खरीदा था जोकर। आप तो बहुत होशियार हो, सब कुछ सीख गए हो। अब देखते हैं श्यामा के पिताजी की कितनी याद है। श्यामा के पिताजी ने क्या खरीदा था? बिल्कुल सही, श्यामा के पिताजी ने खरीदी थी बैलों के लिए घंटी। श्यामा की माँ ने क्या खरीदा? सोचो सोचो, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, श्यामा की माँ ने खरीदा था बक्सा, जिसमें उन्हें घर के सारे सामान को रखना था। सबने खरीदा, लेकिन आपने भी तो कुछ खरीदा। क्या खरीदा? अच्छा, मैं बताती हूँ। आपने खरीदे प्यारे प्यारे रंग बिरंगे गुब्बारे। चलिए बच्चों, आपने बिल्कुल सब कुछ सही समझाया, सही बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम मेले में आ रहे थे तो मीनू के बाबा ने सबने समझाया था कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आओ एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि जब हम मेले में पहुंचेंगे तो हमें मेले में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बताओ ज़रा, क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही सोच रहे हो। मेले में हमें बड़ों के साथ ही रहना चाहिए, हमें बड़ों का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। झूला झूलते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपने बड़ों के साथ ही झूला झूलना चाहिए। असावधानी बिल्कुल नहीं रखनी है, नहीं तो चोट लग सकती है। बड़ों की बात माननी चाहिए। अरे प्यारे बच्चों, आप तो बहुत ही समझदार हो, हर बात समझ गए हो। अब एक बात और बताओ कि मेले में हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें खुली वस्तु नहीं खानी चाहिए। मेले में आप देख रहे थे ना कि कहीं चाट पकौड़ी का ठेला था, कहीं समोसा था, कहीं जलेबी थी। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, जो ढकी हुई वस्तु हो, जो ढकी हुई चीज़ हो, हमें वही खानी चाहिए। खुली हुई चीज़ खाओगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे, और बीमार पड़ जाओगे तो मेले में नहीं आ पाओगे। इसलिए आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमें मेले में और क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, किसी पड़ी हुई वस्तु को नहीं उठाना चाहिए, किसी लावारिस वस्तु को हमें उठाना नहीं चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ खतरनाक चीज़ हो जो हमें नुकसान पहुंचा दे, इसलिए हमें कभी भी कोई भी वस्तु जो नहीं हो किसी के काम की, उसे नहीं उठाना चाहिए। बहुत समझदार हो। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, हमें मेले में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। हम चाहे कितना भी कुछ खाएं, सब खाने के बाद उसके पदार्थ को, जो भी खराब हमारा वस्तु है, उसको हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। क्योंकि हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं तो हमें अपना गांव भी स्वच्छ रखना है, हमें अपना आसपास एरिया स्वच्छ रखना है, तभी तो हमारा देश भारत स्वच्छ रहेगा। आओ बच्चों, आप समझते हैं और देखते हैं कि पाठ मेला के चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप समझो और लिखो। मेले में खिलौनों की दुकानें दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ खिलौने ही खिलौने हैं। और देखते हैं हमने मेले में क्या देखा। मेले में सर्कस लगा है। हाँ, वो तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। मिठाई वाला मिठाई बेच रहा है, बच्चे झूला झूल रहे हैं। इसके बिना तो मेले का मतलब ही नहीं है, बच्चे मेले में आए और झूला ना झूलें। और ये सब करने के बाद सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही समझे बच्चों, आपने तो सारा पाठ बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलो एक गतिविधि करते हैं जिसमें हम सारे वाहन की आवाज़ निकालना सीखते हैं। जब हम अपने नानी के घर जाते हैं या मामा के घर जाते हैं तो हम पैदल तो जाते नहीं हैं। हाँ, पास में होगा तो हम जा भी सकते हैं, लेकिन कहीं दूर होगा तो हमें किसी ना किसी वाहन पर बैठ के तो जाना होगा ना। तो चलो चलते हैं, आज अपनी नानी के घर की ही सैर करते हैं। सैर सपाटा जाएंगे, मामा के घर जाएंगे, मोटे होकर आएंगे। अब किस में जाएंगे?
साइकिल से जाएंगे और साइकिल चलेगी ट्रेन ट्रेन ट्रेन। कैसे चलेगी? ट्रेन ट्रेन ट्रेन। अरे भाई साइकिल पे तो हम बैठ नहीं पाएंगे, फिर किस में जाएंगे? हम जाएंगे मोटर से जाएंगे। आ गई हमारी मोटर, मोटर से जाएंगे। मोटर चलेगी कैसे? पौ 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 पौ। अच्छा मोटर से भी नहीं जाना, किससे जाना है? रेलगाड़ी से। ठीक है रेलगाड़ी से चलते हैं। हम तो मामा के घर जाएंगे, रेलगाड़ी से जाएंगे। मोटर ना मिलेगी तो रेलगाड़ी से जाएंगे। रेलगाड़ी चलेगी छुक 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 छुक। अच्छा रेलगाड़ी से भी नहीं जाना, एरोप्लेन से जाना है। अच्छा रेलगाड़ी ना मिली तो हवाई जहाज से जाएंगे। रेलगाड़ी ना मिली तो हवाई जहाज से जाएंगे। और हवाई जहाज चलेगा कैसे? शू। अरे बच्चों बजाओ अपने लिए ताली, बहुत अच्छा। आइए बच्चों मिलकर चलते हैं और मिलाते हैं उनको उनके त्योहार के नाम से। ये त्योहार है, बिल्कुल सही समझा, होली का त्योहार। ये क्रिसमस का त्योहार और ये है ईद का त्योहार। आप बिल्कुल सब समझ गए हो और सीख गए हो। बच्चों अब चित्र देखकर आपको नाम बताना है कि ये क्या है। पहला चित्र हमें जो दिखाई दे रहा है ये है, बिल्कुल सही, बैलगाड़ी। ये है बिल्कुल सही, रेलगाड़ी। और ये है बिल्कुल सही, घोड़ा गाड़ी। शाबाश बच्चों, आपने सब कुछ समझ लिया। बस अब हमारे लिए थोड़ा सा एक काम है कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं और अपने माता पिता और भाई बहन को बताने हैं कि तुम्हारे आसपास कहाँ कहाँ मेले लगते हैं। क्या तुम कभी मेला देखने गए हो? और गए हो तो रास्ते में आपने क्या देखा? मेले में कौन कौन सी दुकानें होती हैं? तुम्हें मेले में दुकान लगानी हो तो किस चीज़ की दुकान लगाओगे? और यदि तुम मेले में खो जाते तो क्या करते? अच्छा बच्चों हम कल फिर मिलेंगे, बहुत सारी नई नई बातें जानेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।